अगर आप सब पॉलिटेक्निक का तैयारी करते हैं तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और पूछता है। पहला नंबर क्वेश्चन आ रहा है, देखिए गौर से। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर अपने लक्ष्य पर नियत समय 10 मिनट पहले एवं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट देर से पहुंचती है तो यात्री की दूरी है 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने लक्ष्य समय नियत के समय से 10 मिनट पहले पहुंच एवं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट देर से पहुंचता है तो यात्री की दूरी होगा। रेलगाड़ी द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा x/40 बराबर x/30 माइनस 10 प्लस 10 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से भागा x/40 बराबर x/30 माइनस 10 को जोड़ेंगे तो 20/60। 20 को 60 से काटेंगे तो भाग देंगे तो 1/3 आएगा। तो 1/3 को माइनस करेंगे तो ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 30 x माइनस 10 या 30 10 x/40 बराबर x माइनस 10/30। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कोना कोनी गुना करेंगे तो 4x माइनस 40 बराबर 3x। तो 4x माइनस 3x बराबर 40। तो 4x में से 3x गया तो x बराबर 40। x बराबर 40 x बराबर 40 तो 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर अपने लक्ष्य नियत समय 10 मिनट पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट देर से पहुंचती है तो यात्री द्वारा दूरी होगा 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगर थीटा बराबर π/4 तो 1 - tan 4 थीटा का मान होगा। क्वेश्चन कहता है अगर थीटा बराबर π/4 तो 1 - tan 4 थीटा का मान क्या होगा? 0, 1, 1/2, इनमें कोई नहीं। थीटा बराबर कितना दिया है? π/4 तो 1 - tan 4 थीटा 1 - tan 4 गुना थीटा का मान कितना है? π/4 4 से 4 कैंसिल 1 - tan π तो 1 - tan 180 पाई का मान 180 पाई का मान 180 होता है तो 180 tan 180 डिग्री का मान 0 तो 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना? बी। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार ठोस जिसका भाग 8 kg है उनके सभी नापों को 50% घटा दिया जाए तो अब जो नया ठोस तैयार हुआ उसका भार होगा। क्वेश्चन कहता है एक आयताकार ठोस जिसका भार 8 kg है उसके सभी मापों को 50% घटा दिया जाए तो नए ठोस तैयार हुआ उसका भार होगा 1 kg, 2 kg, 4 kg, इनमें कोई नहीं। 1 kg होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 kg। अगला क्वेश्चन, चक्रीय चतुर्भुज विपरीत कोणों का जोड़ है। विपरीत कोणों का जोड़ है। चक्रीय चतुर्भुज विपरीत कोणों का जोड़ है। चक्रीय चतुर्भुज 180 डिग्री 180 डिग्री चक्रीय चतुर्भुज को जोड़ने का विपरीत दिशा। तो समकोण में पूछा है तो समकोण 90 डिग्री होता है। 2 गुना 90 2 गुना 90 को करेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो 2 समकोण बनेगा। 2 समकोण
समकोण। ऑप्शन नंबर बी 2 समकोण बनेगा। अगला क्वेश्चन, किसी समपंचभुज के एक अंतःकोण कोण का मान होगा। किसी समपंचभुज के अंतःकोण का मान होगा 108 डिग्री, 104 डिग्री, 120 डिग्री, इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है किसी समपंचभुज के अंतःकोण का मान होगा। अंतःकोण पंचभुज तो n-2 इंटू 180 बट्टा n। तो n का मान कितना है 5। n का मान कितना है 5। पंचभुज का आता है तो n का मान 5। तो 5 - 2 गुना 180 बट्टा 5, 3 गुना 180 बट्टा 5, 36 पंचे 3 पंचे 15, 3 3 0 30, 6 पंचे 30, 36, 3 गुना 36, 108, 36 तिया 108, 36 तिया 108। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन, किसी समपंचभुज का अंतःकोणों का मान होगा 108 डिग्री। 108 डिग्री होगा। ये फार्मूला अंतःकोण का फार्मूला होता है। अंतःकोण का फार्मूला होता है n-2 गुने 180 बट्टा n। अगला क्वेश्चन, n का मान 5 है तो 5 पुट किए तो 108 डिग्री आया। अगला क्वेश्चन, समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का जोड़ बराबर है 1 समकोण, 4 समकोण, 2 समकोण, इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का जोड़ होगा। समांतर समचतुर्भुज 360 डिग्री का होता है। समकोण पूछा है तो 90 डिग्री का समकोण होता है। 4 से गुना करेंगे तो 360 के बराबर हो जाएगा, इसीलिए 4 समकोण बनेगा। कितना 4 समकोण बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कहता है समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का जोड़ बराबर होगा 360 होता है समचतुर्भुज का, और 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज होता है। तो 90 को 4 से गुना करेंगे 360 के बराबर होगा, 4 समकोण बनेगा। कितना बनेगा 4 समकोण। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि ए बी तथा सी डी किसी वृत्त के 2 जीवाएं हैं जो परस्पर वृत्त के अंदर बिंदु P पर काटती हैं। ए पी बराबर 6, सी पी बराबर 8 सेंटीमीटर और पी डी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो पी बी का मान होगा 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कहता है ए बी तथा सी डी किसी वृत्त को 2 जीवाएं हैं जो परस्पर वृत्त के अंदर बिंदु P पर काटते हैं। वृत्त के अंदर बिंदु P पर काटते हैं। एक वृत्त ले लेते हैं। एक वृत्त, इसकी कहता है 2 जीवाएं हैं। एक इधर से जीवाएं लिख देते हैं, एक इधर से। एगो ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी, चौथा डी, और जो मिलाता है वो पी है। तो ए पी बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, सी पी बराबर 8 सेंटीमीटर और पी डी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो पी बी बराबर पूछता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए पी गुना पी बी, ए पी गुना पी बी, ए पी गुना पी बी बराबर सी पी गुना डी पी। तो ए पी का मान दिया है तो बी पी पूछा है, तो बी पी बराबर सी पी का मान 8 गुना डी पी का मान 3 बट्टा ए पी को बट्टा में लाएंगे तो ए पी का मान 6 है तो 6, तो 3 दूना 6 और 2 4 दूना 8, तो बी पी बराबर डी पी होगा। डी पी बराबर 8 हो जाएगा। पी बी बीपी बराबर 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कहता है यदि
ए बी तथा सी डी किसी वृत्त के दो जीवाएं हैं जो परस्पर वृत्त के अंदर बिंदु P पर काटती हैं। यदि ए पी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी पी बराबर 8 सेंटीमीटर और पी डी बराबर 3 सेंटीमीटर तो वृत्त 3 सेंटीमीटर तो पी बी बराबर पूछा है तो पी बी बी पी बराबर 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त के अंतर्गत एक सम अष्टभुज बनाया गया है जो प्रत्येक भुजा के केंद्र पर कोण बनाते हैं। प्रत्येक भुजा के केंद्र पर कोण बनाती है। एक वृत्त के अंतर्गत एक अष्टभुज बनाया गया जिसका प्रत्येक भुजा केंद्र पर कोण बनाती है। वृत्त के अंतर्गत एक सम अष्टभुज बनाया गया जिसका प्रत्येक भुजा केंद्र पर कोण बनाती है। 360 बटा कितना का है अष्टभुज, तो 8 8 8 8 चौको 32, 4 0 40, 8 पंजे 40, 45 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 45 का डिग्री का। अगला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 8 सेंटीमीटर है तो वृत्त की जीवा की लंबवत दूरी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो कहा है एक वृत्त की जीवा, एक वृत्त ले लेते हैं, एक वृत्त और इसका जीवा 8 सेंटीमीटर, ये कितना है 8 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या कितना है 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। तो ये लंबवत दूरी ये पूछा है, ये ए बी ओ पी पूछा है, ओ पी। तो ये पूरा 8 है, तो ये 4 हो जाएगा, आधा होता है। तो ओ पी बराबर फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का मान निकल जाता है। तो एच स्क्वायर माइनस रूट चढ़ाए तो ओ पी हो गया, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एच ये हो गया कौन ए ओ का मान कितना है 5 का स्क्वायर माइनस बी 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 बराबर 9, रूट 9 3। ओ पी बराबर 3। पाइथागोरस प्रमेय से ये 4 5 रहेगा तो ये 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी। किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया है तो इनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मान होगा 24 वर्ग सेंटीमीटर, 48 वर्ग सेंटीमीटर, 8 वर्ग सेंटीमीटर, 16 वर्ग सेंटीमीटर। 2 किनारे वाले एक घन की भुजा 6 ए स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर 6 गुना भुजा स्क्वायर और 8 काटती हैं, 8 बार काटती हैं तो 8, तो घन की n बराबर 1 सेंटीमीटर, ये बराबर भुजा कितना है 1 सेंटीमीटर। 8 गुना 6 गुना भुजा कितना है 1 का स्क्वायर,
तो गुना करेंगे 8 से 48, 48 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी है 48 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र ओ है जिसका तिर्यक खंड ए ओ बी इस प्रकार काटती हैं कि ए ओ बी 30, तो लघु चाप ए बी की लंबाई क्या होगा? ए बी की लंबाई क्या होगा? एक वृत्त है, एक वृत्त की अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर, इसके तिर्यक खंड तो पाई पाई आर थीटा बाय 180, तो पाई गुना आर का मान 6 गुना थीटा का मान 30 डिग्री बटा 180, 36 18 30, 30 कैंसिल, पाई सेंटीमीटर बचेगा। ऑप्शन नंबर ए। एक अर्धवृत्त का व्यास यानी त्रिज्या आर 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र ओ है तिर्यकखंड ए ओ बी पर एक ओ ए बी का मान 30 डिग्री का कोण है जिसकी चाप ए बी है की लंबाई पूछा है, तो पाई सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन रह जाएगा, नए गोले का आयतन रह जाएगा। त्रिज्या को आधी कर जाएगा, त्रिज्या बराबर r/2, तो आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई इंटू आर क्यू का मान r/2 है, तो इसको 3 क्यू करेंगे तो आर क्यू बटा 8 हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यू गुना 1/8 हो जाएगा, तो ये 8वां भाग होगा। यह आयतन निकल गया, यह 8वां भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बराबर भुजा वाले एक वर्ग एवं एक समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वर्ग बटा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और समबाहु त्रिभुज का होता है 4/3 √3/4 होता है। एक सेकेंड, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर कैंसिल, तो ये मेन बटा ये हो गया, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4/√3 को लिख सकते हैं 4/√3। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कहता है एक बराबर भुजा वाले एक वर्ग एवं और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात होगा √3/4, 2/1 और 4/√3। ऑप्शन नंबर डी √3/1। तो वर्ग का क्षेत्रफल बटा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अनुपात पूछा है तो इसलिए बटा हुआ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/भुजा स्क्वायर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर कैंसिल, 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 4/3, तो 4/3 को 4/√3। अगला क्वेश्चन, यदि log 8 बटा log 2 बराबर x हो तो तब x का मान क्या होगा? 3 4 6 2 6, तो log 8 को log 2 का क्यों लिख सकते हैं और बटा log 2 का 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये पावर वाला गुना में आ जाता है, पीछे पावर वाला को पीछे पलट देते हैं, log
2/log 2, 3 × log 2/log 2, तो ये log 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच गया 3। x बराबर 3, x बराबर कितना 3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 1/√अंडर 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर तो टेन ए का मान क्या होगा। 1/m, m/1, m/√अंडर 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर। डी नंबर ऑप्शन 1/√अंडर 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर। तो साइन ए बराबर 1/√अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो p का मान 1, p का मान कितना 1, h का मान √1 प्लस m स्क्वायर, √1 प्लस m स्क्वायर, h का मान √1 प्लस m स्क्वायर। तो b बराबर होता है √h² माइनस p स्क्वायर। b बराबर होता है h² माइनस p स्क्वायर, h² माइनस p स्क्वायर। h² 1 √1 माइनस m स्क्वायर, 1 माइनस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो b बराबर हो गया √, ये स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, अंदर वाला रूट हट जाएगा तो 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा तो b बराबर √m स्क्वायर बचेगा। तो b बराबर रूट हटेगा, स्क्वायर है तो रूट हटेगा तो m बच जाएगा। b बराबर m, b बराबर कितना m। तो 10 a बराबर पूछा है तो 10 a बराबर p/b, p का मान 1 है और b का मान m निकला। तो 10 a बराबर 1/m। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कितना ए। अगला क्वेश्चन, 2 गुना 10 प्लस 3/10 प्लस 4/100 प्लस 5/1000 का समान है। 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20 प्लस 3/10 प्लस 4/100 प्लस 5/1000। ये सभी को एलसीएम लेंगे तो 1000 होगा। इसके बच्चे में कुछ नहीं है तो 1000 को 20 से गुना करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। कहते हैं 10,000 10,000 20,000 प्लस 1000 को 10 से कितना भाग करेंगे तो 1000 के बराबर 100 300 प्लस 4 40 1 से धन का 1000 तो 4 धन का 40 प्लस 5 का 5, तो ये हो गया। जोड़ेंगे तो 20,345 बट्टा 1000 भाग देंगे तो 20.345 ऑप्शन नंबर ए। इसको भाग देंगे 1000 दूना 2000 2000 0.345 3000 20.345 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आंकड़े 13, 12, 23, 18, 26, 19, 14 का माध्यिका होगा 13, 18, 14, 19। माध्यिका पूछा है तो इसको पहले बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। 12, 13, 14, 19, 18, 19, 23, 26, इसको बढ़ते क्रम में लिख लिए। अब करता है माध्यिका पूछेगा तो बीच वाला होगा
दोनों साइड से इक्वल कर देंगे, बीच वाला ले लेंगे। 18 है, इस साइड से भी 3 है, इस साइड से भी 3 है, बीच में 18 है, तो 18 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 9 10 6 9 6 7 9 9 10 8 10 का मोड होगा, मोड मतलब बहुलक होगा 12 10 9 11। जो सबसे अधिक बार आए वही बहुलक मोड होगा, जो सबसे अधिक बार आएगा वही मोड होगा बहुलक। इसमें 9 4 बार है, बाद बाकी सब कम है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे।